वैचारिक साथियों का चयन होना, एक अच्छे इंसान का चयन होना अच्छे देश के लिए, अच्छे समाज के लिए, अच्छे परिवार के लिए आवश्यक है। लोग अब आपके साथ बैठते तक नहीं है। जो लोग आएंगे मोटरसाइकिल से, गाड़ी से 2 मिनट हो करके आएंगे, जिंदाबाद करेंगे, कहीं गुटखा खाएंगे, कहीं पान खाएंगे, यही लोग फिर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। जो लोग गाड़ी से आएंगे वो बैठेंगे नहीं, आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, हम उनकी पीड़ा से सहमत नहीं होंगे, फिर हम दुनिया कैसे बदलेंगे? बैठने क्या, हम 4 घंटा दुनिया में बैठ नहीं सकते हैं? 5 घंटा कुर्सी पर हम, कई मर्डर होता है उसमें लोग फंस जाते हैं, कई घटना घटती है, हमको यहाँ से जाने के बाद कई घटना में जाना है। पटना में कल 2 मर्डर हो गए, दोनों बिल्डर थे, जमीन के करने वाले धंधे थे, वो उनकी हत्या हो गई। यहाँ से दोनों के घर पे जाना है सिटी में, दीदारगंज में। मेरे लिए क्या सवाल है? मैं सम्मेलन और संगठन, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, कल तेजस्वी जी ने कहा पूर्णिया में कि हम और हमारे पिताजी कभी बीजेपी के साथ हमने समझौता नहीं किया। पहली बार जब हम निर्दलीय एमएलए बने थे और 11 एमएलए से हमने लालू यादव जी को सपोर्ट किया था, और जब हम एमएलए नहीं बने थे, मुखिया थे 83 में, और जब हम पर शूटिंग वारंट हुई थी, माओवादी से झगड़ा था, हम अमेरिका से आए थे और 3 सालों तक हम माओवादी से लड़ते रहे। लालू यादव जी जब विपक्ष के नेता में चुनाव हारने की बारी आ गई, हमारे फूफा जी अनुपलाल बाबू चुनाव लड़ रहे थे, हमें वो दिन याद, भैया मोबाइल बंद कर दीजिए, भैया क्या भैया थोड़ा देर तो बंद करिए कि हम लोग मुकेश अंबानी बन जाए। उस दिन हमें याद है, हम एक एमएलए से लालू यादव जी के यहाँ आर ब्लॉक में डॉक्टर रवि जी के यहाँ मिले थे, और हमने कहा था कि लालू यादव जी, मेरे एक तरफ फूफा अनुपलाल और खड़े हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह और कई पार्टियों के ग्रुप, जिसमें रघुनंदन झा, रघुनाथ झा खड़े हैं। आप बेफिक्र रहिए, हमारे पास एक एमएलए है। हमारी उम्र उस वक्त मात्र 17 या 16 साल की हो, और उस वक्त मैंने उनको कहा था कि किसी भी कीमत पर यह वोट आपको जाएगा यदि आप इससे जीतते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन सकलदेव सिंह किसी छपरा से लालू यादव जा रहे थे, उनको मारने की तैयारी कर लिया। लालू यादव जी को वो दिन याद है जिस दिन सिर्फ हम आए थे, अकेले थे, जब वो वेटनरी कॉलेज में रहते थे। मैं उस दिन भी लालू यादव के साथ था जब विपक्ष, एक वोट से लालू यादव को विपक्ष का नेता, जिस वक्त हमको पहली बार, हम लोग उस परिवार से आते हैं मथुरा। मथुरा एक राजा होता था, मथुरा से मधेपुरा, मथुरा से मधुबनी, मथुरा से हम लोग उस मंडल परिवार से हैं, रासबिहारी मंडल, बीपी मंडल, हमारे सरदादा का नाम, और वो मंडल परिवार एक मथुरा और मधेपुरा के नाम से बड़ा राजा का फैमिली था। हमें कुछ पता नहीं था बिहार में। पहली बार हम पर लालू यादव जी के विपक्ष के नेता बनने के कारण हम पर आरोप लगी। पप्पू यादव, शिवचंद्र जो हत्याकांड स्पीकर थे, गडकरी जी की मौत हो गई। और मुझे वो दिन याद है, भैया हेलो, ये तो इनके अलग, मुझे आश्चर्य है तब जब लालू यादव जी जनता दल थे, मुलायम सिंह ऑब्जर्वर बन के आए थे, हमको उन्होंने अलग से कहा कि बीपी सिंह नहीं चाहते हैं लालू यादव बने। शरद यादव आए, उन्होंने कहा कि पप्पू क्या होगा? हमने कहा कि मेरे पास 11 निर्दलीय है जिसको मैं रखा हुआ हूँ, आप जहाँ बोलो वहां पर हम आते हैं। मुलायम सिंह जी आए, शरद जी आए, सारी बातचीत हुई। फिर लालू यादव 4 बजे हमारी मुलाकात हुई। पहली बार जब बिहार में सरकार बनी थी तो उस वक्त भाजपा के सपोर्ट से बनी, भाजपा भी हमारे सरकार में था, सीपीएम भी, सीपीआई भी मेरे सरकार में था। केंद्र में जब सरकार बनी थी जिसमें वामपंथी पार्टी भी थी और अटल बिहारी वाजपेयी भी सरकार में थे, उस वक्त हम बीजेपी या छुआछूत की बात बीजेपी से नहीं थी। आज हमें कभी कभी पत्रकार की आश्चर्य होता है, कल 3 जगह रैली हुई, जोगी जी ने मां बहन की गाली सदन में दिया, अखिलेश जी को, बाप को उठा। फिर वहां से निकले तो पूर्णिया में एक रैली थी, और एक रैली
बगहा में थी। और फिर वो सदानंद सरस्वती जी के लिए मैं बहुत गंभीरता से पत्रकार जी लोग आपके बीच में आज एक बात कहना चाहूंगा। जो लोग यहाँ प्रिंट मीडिया के और जो लोग भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे बहुत गंभीरता के साथ कि रैली की जरूरत कब पड़ती है। रैली की जरूरत तब होती है जब हम किसी विषय पर, किसी विचार पर, देश इंसानियत खतरे में होता है, विषय खतरे में होता है, संस्थाएं कोई खतरे में होती है, तब हम किसी तरह की रैली करते हैं समाज को जोड़ने के लिए और समाज को अपनी बात कहने के लिए। जब आप सत्ता में हैं दोनों जगह, पहले आप बिहार में भी सत्ता में थे, कुछ दिन पूर्व केंद्र में भी सत्ता में थे, और लालू यादव जी 15 साल सत्ता में रहे और नीतीश कुमार जी 20 साल सत्ता में रहे। 20, 15, 35 साल लगभग सत्ता को हो गया। अब आप पूर्णिया प्रमंडल में रैली करने जा रहे हैं या कहीं करने जा रहे हैं, आप यदि सत्ता में हैं तो आपको काम करने की जरूरत है। पत्रकार जी, पहली बार एक मुख्यमंत्री बना के कामरान तमिलनाडु का, जब आजादी के बाद देश में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो आपको आश्चर्य होगा। एक स्टेट है तमिलनाडु जहां पंचायत में हाई स्कूल को 6 महीने के अंदर के कामरान ने खोल दिया। दुनिया में भारत में 2 मुख्यमंत्री का नाम आता है, एक कामरान का, एक केरो का, जो अपनी जनता को राजा मानते हुए, हम हैं कौन, पप्पू यादव कौन है, हम एक सेवक है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हम हो सकते हैं, उसको सेवक कहते हैं। बीडीओ, सीओ, कलेक्टर कौन है, नौकर है, सर्वेंट कहा जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब वो मालिक नहीं हो सकता। राजा कौन है, जिसके बदौलत हम जिंदा हैं, जिसके टैक्स के बदौलत हम जिंदा हैं। दुनिया में 10 लोग हैं जिसके पास 40% दौलत है, और दुनिया में 100 लोग हैं जिसके पास 55 करोड़ लोगों के बराबर दौलत है, जो भारत को टैक्स देता है 3%। और दुनिया में रेस्ट लोग जो हैं जिसके पास मात्र 3% दौलत है, वो टैक्स देता है 64%, जो नीचे बैठे हैं। और उसको पप्पू यादव कहता है कि हम 10 किलो अनाज, 10 किलो खैरात में हम आपको रखते हैं। आप गाली के कारण बन जाते हैं गरीब, गाली का कारण बन जाता है आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग, जो बटेदार है, दिहाड़ी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है। किसके पास जमीन है भारत में? हमारे पास 19,000 बीघा जमीन था, 100 बीघा नहीं बचा। 1 बीघा जमीन, 2 बीघा, 1 कट्ठा, आधा कट्ठा, 1 कट्ठा। आप जो यूथ है, आप जानते क्या है, समझते क्या है। मोटरसाइकिल पर आप हमारे लिए बाप बाप करके चलते हैं, लाठी खाते हैं, उसके बाद आप कुछ समझने को तैयार नहीं होते। आप या तो गन्ना का दुकान, परचून का दुकान, साबुन का दुकान, सब्जी का दुकान। आप कभी अपने पिता के दर्द को समझे? क्या आप कभी अपनी माँ के दर्द को समझे? वो किस परिस्थितियों में एक बच्चे का निर्माण करता है, उनकी हालात क्या है? आपके पिता के पास जमीन क्या है? वो किस तरह की मजदूरी है, किस तरह के पैसे उधार करके आपके जीवन को जीता है? इस देश में कभी अच्छी बात क्यों नहीं आज तक? कभी हम एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, कभी हम आर्थिक आजादी पे बात नहीं करते हैं। जो बात आज कही जा रही है, आपको 6 विभाग है तेजस्वी जी, आपको कौन कहा काम नहीं करना है? आपको 6 महीना हो गया, आप दुनिया का इतिहास बदल दीजिए। आप स्वास्थ्य विभाग आपके पास, ग्राम एक लड़काली नहीं बोलेगा, ग्रामीण आपके पास, छपरा आपका, गोपालगंज आपका, सिवान आपका, पीडब्ल्यूडी आपके पास, पर्यटन आपके पास। हम जानना चाहते हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी, आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 20 साल में सबसे ज्यादा दुनिया का पलायन करने वाला देश बिहार में है। 20 साल में सबसे ज्यादा, छोड़ दीजिए, हम नरेंद्र मोदी जी से शुरू करेंगे तो उनको दर्द हो जाएगा। आप 9 साल नरेंद्र मोदी को हो गया, 5-6 साल अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। 6 और 9 कितना हुआ हो? 15 साल आप भी इस देश में रह गए। आप नरेंद्र मोदी जी जब आए, आपने क्या कहा? एक तो सबसे पहले झूठ के पुलंदे पर आए। आप 15 साल से ऊपर रहे, 20 साल आप रहे गुजरात में। कभी भी गुजरात के आम आदमी की जिंदगी नहीं बदली, आदिवासियों की जिंदगी नहीं बदली। जब आप भारत आए, नोटबंदी से लेकर, काला धन से लेकर, बेरोजगारी से लेकर
जनधन से लेकर, स्किल से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, स्टैंड अप से लेकर, दुनिया में आपने तरह तरह से गलत तरीके से आपने शब्दों का चयन किया। क्या हुआ? 9 सालों के अंदर कोई एक अच्छा काम, जब चीन टूट रहा था कोरोना के पहले और कोरोना में, और उसकी फैक्ट्री दुनिया में जा रही थी, वियतनाम फैक्ट्री गया, दुनिया में फैक्ट्री गई, लेकिन भारत एक फैक्ट्री चीन से नहीं ले पाया। हमारी जब आप आए तो हम 48 फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्रियां भारत की बाहर चली गई। गौर से समझ लीजिए, 48। मैं चैलेंज करके मोदी जी से कहता हूं, मेरी आवाज यदि बीजेपी वाले सुन रहे हैं तो हमको जरा बता दो कि आपने एक फैक्ट्री लगाया। दुनिया की सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड, इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया में जो गरीब देश है वो है नाइजीरिया, और नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब हो गए भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा भूख से मरने वाला देश है बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। आप उससे भी नीचे हो गए। आप दुनिया में जीडीपी पर कैपिटा इनकम मात्र 2 देश से ऊपर है, नेपाल और पाकिस्तान से। पूरी दुनिया में आप सबसे नीचे हैं। आपका बेरोजगारी ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। आपका एजुकेशन रेट दुनिया में सबसे नीचे है। आपका हेल्थ रेट दुनिया में सबसे नीचे है। महंगाई वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। गेम में हम सबसे नीचे हैं। किसान की हालत, किसान का मतलब क्या होता है? कल अमित शाह जी आए थे, पत्रकार जी, उन्होंने साधारण सरस्वती के नाम पर एक जाति को, ए भैया ये मोबाइल रुकवाइए, क्या करते हो यार? एक जाति को आपने सदानंद जी के नाम पर, पप्पू यादव, पंडित चतुरानंद शर्मा, जहां विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आते थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा, पंडित चतुरानंद शर्मा ने इस देश में विनोबा जी और महात्मा गांधी के साथ लड़ाई लड़ी। रामदास शर्मा, जगदीश शर्मा, अरुण सिंह, सभी लोगों ने उसकी फोटो नहीं लगाया। हम अपने जेब के 15 लाख रुपया से आदमकद की मूर्ति उनके जो गांव में जाके लगाए। आप कल अमित शाह जी आए किसान को लेके, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अमित शाह जी याद करिए, जब 9 महीना किसान धरना पर बैठा था, 1 साल से ऊपर, और 932 किसान मर गए। एक किसान को आज तक आपने मदद नहीं की, मुआवजा नहीं दिया। आप एमएसपी लागू नहीं किया, आप मंडी सिस्टम लागू नहीं किए, कृषि को उद्योग दर्जा देने के लिए आपकी ताकत नहीं है। 70,000 करोड़, 70,000 लगभग मिलियन टन यूरिया देते हैं आप उत्तर प्रदेश को। हमको आप 7 टन भी यूरिया, 7,000 टन भी यूरिया बिहार को नहीं देते हैं। हमको आप पोटास नहीं देते हैं। जब हमारा किसान की खेती बहुत पर होती है, आप आके गाली गलौज देते हैं। क्या है यह देश? कभी उसकी माँ को गाली दो, कभी उसके बाप को गाली दो। कोई नेता कहता है मेरा बेटा बनेगा, कोई कहता है बेटा कसम खा लीजिए, कोई कहता है माँ कसम खा लीजिए। राजनीति इसीलिए हुई थी। क्या इस देश में हम लोकतंत्र को बनाने के लिए इसीलिए आए थे? कोई किसी को माँ बहन गाली दे रहा है, कोई पूर्णिया में आप गरिया रहे हैं, कोई बरहा में और पटना में गरिया रहे हैं। क्या है भाई? आप बिहार में गाली गलौज करने का जगह बना लिए। सब लोग सत्ता में आप ही लोग हैं। आप हम 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया लगभग हम आपको टैक्स देते हैं भारत को, हमारी बिहार की जनता, और हमको आप 472 करोड़ रुपया का भी काम नहीं देते हैं। क्यों? हम खैरात में आपसे मांगते हैं, आपने हमको जीएसटी नहीं दिया। आप आए अमित शाह जी, हम 30 चीनी मिल मेरा बंद है, आप 30 चीनी मिल को खोल दीजिए। लगभग मेरे ख्याल से 7,000 से ऊपर वर्कर उसमें काम करेगा, और 7 लाख से ऊपर लोग वहां रोजगार हो जाएंगे। क्या पेट में दर्द है आपको? आप हमेशा बिहार को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जाता है? बिहार चाहता है आर्थिक आजादी, और ये नेता कहते हैं राजनीतिक आजादी। बिहार चाहता है रोजगार, ये नेता कहते हैं जादव राज में भूमिहार बाबा। बिहार चाहता है किसानों की आजादी, ये हिंदू मियां का सॉल्यूशन देते हैं। क्या कारण है? आप बताइए ना, बिहार को क्या जरूरत? हम 28% चीनी देते थे देश को, हम 11% भी चीनी नहीं दे पा रहे। हमारे पास सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग, हमारे पास लीची, हमारे पास धान, हमारे पास पान, हमारे पास मखान, 90 से 92% मखान सिर्फ कोसी और सीमांचल देता है। सबसे ज्यादा डेनमार्क के बाद मक्का हम देते हैं। सबसे ज्यादा धान कभी कोसी सीमांचल देता था, अब सबसे ज्यादा धान दुनिया में
भारत में सबसे ज्यादा धान मगध देता है, मगध कहते हैं शाहबाद देता है। उसके बाद हम सबसे ज्यादा केला, सबसे ज्यादा लीची, सबसे ज्यादा आम, सबसे ज्यादा गन्ना, हम इस पर बात नहीं करते। कारण क्या? सबसे ज्यादा जूट। आप गए कोसी, आप आए तो विशेष राज्य का दर्जा दे देते, आप आए तो बिहार को आप विशेष पैकेज दे देते। आप आए, आपको पता है बिहार के मजदूर कितने जाते हैं बिहार से? 1 करोड़ 11 लाख मजदूर हर साल यहाँ से कमाने जाता है। 80 लाख 1000 करोड़ रुपया का हम एजुकेशन बाहर देते हैं। 1 करोड़ में मेडिकल करते हैं, 40 लाख में हम MBA करते हैं, 40 लाख में हम इंजीनियरिंग करते हैं, लगभग 50 से 55 लाख में हम MBA करते हैं। और ये सारा पैसा हम बाहर देते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा। हम आज तक इस बात पर चर्चा कोई नहीं करता है। हम हमेशा भी, हमारे नेता दिनेश जी विधायक बता रहे थे, ये लोग ऊर्जावान लोग हैं, हम छोटा सा बच्चा थे, हम MLA बन गए बहुत कम उम्र में। हम आए 83 में मुखिया निर्विरोध बन गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया। हम 5 चीफ मिनिस्टर से लड़े, भागवत आजाद, चंद्रशेखर बाबू, सत्येंद्र बाबू, उसके बाद लालू यादव जी, राबड़ी जी, नीतीश जी। हमने कभी समझौता नहीं किया, किसी से हमने कोई वैचारिक समझौता नहीं की। हमको क्या बना भाई? हमने कभी ये सोचा नहीं पूर्णिया या मधेपुरा। जब आप कहते हैं कि कैसे हो सकता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना, इनसे पूछिए ना। ये जब आते हैं कहते हैं हमने रोड बनाया, तो नीतीश जी 2005 में मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, उस वक्त मनमोहन सिंह ने दुनिया के इकोनॉमी को सस्टेन किया। जब पूरी दुनिया खत्म हो रहा था तो भारत सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा था बिजली और NH और रोड के मामले में। 48,000 किलोमीटर NH बनी महाराष्ट्र, 32,000 किलोमीटर बना छत्तीसगढ़, कहते हैं गुजरात, उसी तरह छत्तीसगढ़। बिहार कितना बना? मात्र 8,000 किलोमीटर। और वो जब भारत ग्रो कर रहा था तब ये बिजली कब आई? ये बिजली राजीव गांधी विद्युत परियोजना, पूरे भारत में जब बिजली लग रही थी। आप लोग 15 और 20 साल में क्या किए? 8,600 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है पत्रकार जी। आजाद हिंदुस्तान के बाद 6,300 पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, पुस्तकालय नहीं है। आप एक अस्पताल नहीं बना पाए आजाद हिंदुस्तान के बाद। आप पूंजी निवेश नहीं कर पाए 0.1%। सवाल ये बिल्कुल क्लियर है पप्पू यादव का। हम बात किसकी करें? कुर्सी की, बेटा की, बीवी की, पासवान की, यादव की, सिंह की, भूमिहार की, कि जनता की? किसकी बात करें? किसके लिए जिए? किसकी जीवन को परिवर्तन करने की जरूरत है? नेता की कि आम आदमी की? दलाल की कि गरीब की? माफिया की कि यूथ की? किसकी? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? गरीबी पे चर्चा क्यों नहीं होती? कोई कहता है पप्पू यादव आपके पास सॉल्यूशन। मैं कहता हूं, मैं MLA था तो पूरे बिहार के मेडिकल सिस्टम को चैलेंज किया। पूरा बिहार 15 दिनों तक इंटायर मेडिकल सिस्टम बंद रहा। उसके बाद साहबुद्दीन जी, हमको तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये JP की भूमि आप लोग कहते हैं, मुझे डर लगता है। भिखारी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, जब हम गोपालगंज आए तो हम बाभन और भूमिहार से बाहर नहीं निकले। अब कुशवाहा आ गए हैं बीच में, वहां दूसरी बात होती ही नहीं है। महाराजगंज जाते हैं तो राजपूत भूमिहार से बाहर नहीं निकलते हैं, सिवान जाते हैं तो हिंदू मियाँ से बाहर नहीं निकलते हैं, छपरा आते हैं तो यादव राजपूत से बाहर नहीं निकलते हैं। हमने कभी अच्छी बात इस बिहार, इस गोपालगंज, सिवान और छपरा में नहीं देखा। हमेशा सेंटीमेंट पे राजनीति, इसको गरिया, उसको बम मारो, उसको ठीक करो, उसको ढुकाओ, ये बाबा ये भूमिहार। कभी आपने लालू यादव जी इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, आप गोपालगंज और छपरा आपका
यहीं से अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, यहीं से दरोगा राम मुख्यमंत्री थे, यहीं से राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे। क्या नहीं दिया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो लोग हमारे मंच पर नेता बैठे हैं, पता नहीं इनको क्या समझ में आती है। क्या आज भी दुनिया नहीं बदलता? हम 10 घंटा बिजली कैसे लिए? पूरे बिहार में पटना को 6 घंटा बिजली नहीं थी। हम जब पहली बार एमपी बने, आपको आश्वस्त होगा, हमने पूरा भारत में गैस कूपन फ्री कर दिया। बिहार में सब एमपी गैस कूपन बेचा, पप्पू यादव घर घर पहुंचा दिया। जब हम दूसरी बार एमपी बने तो टेलीफोन फ्री कर दिए। सब एमपी टेलीफोन बेचा, हमने फ्री कर दिया। सब एमपी सेंट्रल स्कूल का कूपन बेचा, पप्पू यादव हर साल 2-2000। स्मृति ईरानी ने मैडम रंजीत रंजन से कही, आप हमसे लड़ते हैं और आपके हस्बैंड पप्पू यादव जी 500 हमसे एडमिशन जबरदस्ती करवा लिए। एक एडमिशन 40,000 में, एक गैस कूपन बिकता था 20,000 में। एक अकेला पप्पू यादव कैसे कर लिया? कोरोना आया, पप्पू यादव तीनों टाइम कहां थे? पहली बार हम ट्रेन लेकर के कहा जा रहे हैं? कोटा। 1400 बस। क्या छपरा का कोई विधायक, सिवान का विधायक जब 4 करोड़ रुपया एमएलए में खर्च करते हैं 10 करोड़ एमपी बनने में, 1 करोड़ रुपया छपरा और गोपालगंज सिवान के एमपी अपने अपने कोटा से बच्चों को लाने खर्च नहीं कर सकते थे? कोरोना में रेमडेसिविर नहीं पहुंचा सकते थे? कोरोना में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते थे? तब घर से कोई नहीं निकला। हमने दिखाया आपको। अब आप लोग कहते हैं कि क्या होगा, आप पप्पू यादव पैदा नहीं करते, आप एक दूसरा पप्पू यादव बनते नहीं है। आप एक विधानसभा में एक पप्पू यादव बनाइए, क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप दुनिया बदलने, आप मरने की तैयारी नहीं करते हैं, आप लड़ना नहीं जानते हैं, आप हमेशा जीने की तैयारी करते हैं, आप दूसरों के लिए जीना नहीं जानते हैं और हमेशा आप गठबंधन के फेर में रहते हैं। हमेशा आप कहिएगा गठबंधन कर लिया जाए। मैं हमेशा छपरा इस इलाके को मजबूत करना चाहता हूं, आज नहीं, 90 के बहुत पहले से। लेकिन भाई यहाँ तो जात पात में जितना